So now we come on to the most important slide of this workshop as to how will we study for this workshop, how will we think, okay, and how are these workshop different from the actual classes. तो let's see now the highlights of this workshop. Okay, इससे क्या होगा, तुम्हें भी आइडिया रहेगा कि हम कैसे पढ़ रहे हैं और ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, हाँ, इसका हमारे एग्जाम में कैसे बेनिफिट होगा. How will this help us to score the 99 percentile? So let's see the first thing, the learning process. So कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं हम, उस पे हम क्या कर रहे हैं, हम पैटर्न्स ऑफ द प्रॉब्लम आस्क्ड बाय कैट. तो हम क्या कर रहे हैं उस टॉपिक, लेट्स से टाइम स्पीड डिस्टेंस, उसमें हम लिखेंगे कि पैटर्न कैसे, पैटर्न के प्रॉब्लम वो पूछ रहा है. टाइम स्पीड डिस्टेंस तो बहुत बड़ा चैप्टर है ना, तो उस पर कैसे भी स्टोरी बना के वो प्रॉब्लम पूछ सकता है, बट कैसे पैटर्न के प्रॉब्लम है जो वो हर साल पूछ रहा है. कॉन्सेप्ट वही है, लॉजिक वही है, स्टोरी चेंज हो रहा है, तो वो चीज हम प्रिडिक्ट करेंगे, है ना. उससे क्या होगा, विल क्रिएट एंड प्रिडिक्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑब्जर्व. तो जो पैटर्न हमने बनाया है उससे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ना. उससे हमारा काम और इजी हो जाएगा, एग्जाम में स्पीड और बढ़ जाएगा, क्योंकि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अरे बस यही कॉन्सेप्ट है, स्टोरी चेंज करके वापस से ये ऐसे ही पूछ रहा है. अब तुम बोलोगे सर आप प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हो पैटर्न. ओके, बिकॉज सी कैट पेपर्स आर जस्ट कॉपीड फ्रॉम वन टू अनदर विद अ चेंज इन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. ओरिजिनल क्वेश्चंस आर अ वेरी फ्यू, यही तुम्हें देखना है. तो वही एक ही कॉन्सेप्ट है, उस एक ही कॉन्सेप्ट पे उसने 10 बार क्वेश्चन पूछा है, बट 10 बार अलग अलग स्टोरी है ना. तो तुम्हें वही देखना है, अरे कॉन्सेप्ट तो वही है, तो बस ये स्टोरी चेंज कर रहा है, लैंग्वेज चेंज कर रहा है, पूछ तो वही चीज रहा है, राइट, वही चीज. सो ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस आर रिपीट क्वेश्चंस. वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई द राइट पैटर्न इन विच द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, और वही हम करेंगे इस वर्कशॉप में. हम पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है और उससे प्रिडिक्ट करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं. सो दैट इज आवर फर्स्ट थिंग, फर्स्ट हाईलाइट ऑफ दिस वर्कशॉप. सेकंड, हाउ विल वी थिंक. अभी जनरली क्या होता है, वो तुम्हें जब भी तुम कहीं पे भी पढ़ते हो, कोई भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, वो तुम्हें प्रॉब्लम लिख के देंगे और उस पर रैंडमली सॉल्व कर देंगे विदाउट कनेक्टिंग देम. तो हम क्या कर रहे हैं, हम सारी चीज को कनेक्ट कर रहे हैं. ओके सी, क्योंकि कैट का एग्जाम जो है वो बहुत ही सिंपल है. तुम्हें क्वेश्चन या तो वर्ड्स के फॉर्म में मिलेगा, या तो वेरिएबल के फॉर्म में मिलेगा, या तो डायग्राम के फॉर्म में मिलेगा, या तो नंबर्स के फॉर्म में मिलेगा. तुम्हारे ऑप्शंस भी या तो वर्ड्स के फॉर्म में होंगे, या तो वेरिएबल्स होंगे, या तो डायग्राम्स होंगे, या तो नंबर्स होंगे, है ना. तो बस इसी चीज में घूम रहा है पूरा कैट का पेपर. क्वेश्चन नंबर में दिया है, आंसर वेरिएबल में पूछा है. क्वेश्चन वेरिएबल में दिया है, आंसर वेरिएबल में पूछा है. क्वेश्चन वर्ड में दिया है, आंसर वेरिएबल में पूछा है. क्वेश्चन वर्ड में दिया है, आंसर नंबर में पूछा है, राइट. बस ऐसे ही चलता रहेगा. और हमारे पास क्या हो गए, ऑप्शंस हो गए. ओके, तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेपर विल सॉल्व बाय ऑप्शन, which includes your geometry, which includes your algebra, which includes your arithmetic and DI. Okay, so options भी कैसे यूज करके हमें जल्दी से जल्दी वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो भी सारी ट्रिक्स हम देख लेंगे. मोस्टली सी, बस ये 4 चीज याद रखो, क्वेश्चन इसके बाहर है ही नहीं. तो जब भी तुम क्वेश्चन देखोगे बस ये देखना है क्वेश्चन किस में दिया, आंसर किस में पूछ रहा है ना. और ये चीज अभी तुम्हें इस पे ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ये इतना प्रैक्टिस कर लेंगे दैट दिस थिंग विल फिट इनटू योर ब्रेन कि किस में दिया और किस में पूछ रहा है, तो कौन सा ट्रिक यूज करना चाहिए. कि बेसिकली बस कैट का पेपर ऐसा ही है, इतने में ही बनता है. सो विल कीप थिंग्स सिंपल सो दैट वी अंडरस्टैंड इट वेल. ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं मिथ्स वर्सेस फैक्ट. ओके, सो मिथ है कुछ क्या, कैट इज अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम विदाउट द डिफाइंड सिलेबस. अरे किधर से भी कुछ भी पूछ लेते, कैसे भी क्वेश्चन बना देते, ये मिथ है. बट एक्चुअली में फैक्ट क्या है, why difficult? Because nobody knows what to prepare, how to prepare. Knowing is important, not memorizing. Okay, किसी को पता ही नहीं है कि क्या प्रिपेयर करना है और कितना प्रिपेयर करना है ना. वो रैंडमली कुछ भी पढ़ते रहते हैं. वो शायद एनमैट का सिलेबस से रिलेटेड कुछ है, बैंकिंग एंट्रेंस के लिए वो सब पढ़ रहे कैट के लिए. ओके, और वो इस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कॉन्ट्स में, जो दूसरे एग्जाम जैसे लेट्स से बैंकिंग एंट्रेंस एग्जाम हो गया, ओके, और योर एमएचसीईटी और योर स्नैप, ऐसे टाइप के एग्जाम में आते हैं. बट कैट का लैंग्वेज और लेवल ऑफ डिफिकल्टी दोनों अलग है ना. सो What is more important here is knowing, और वही तो हम कर रहे हैं जब हम पैटर्न क्रैक कर रहे हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन कैट में आते हैं. इनफैक्ट हम तो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, है ना. सो वी नो इट रियली वेल. सो दैट इज वन मिथ वर्सेस फैक्ट दैट यू नीड टू नो बिफोर वी स्टार्ट विद द वर्कशॉप. ओके, व्हाट नेक्स्ट, हाउ विल वी मेक कैट इजी. अभी हम कैट जैसे डिफिकल्ट एग्जाम को इजी कैसे बनाएंगे. आफ्टर नोइंग द पैटर्न्स, ठीक है, वी विल क्रिएट प्रॉब्लम्स way beyond the level of cat, so cat will look very easy. ओके, यही मेंटालिटी. अभी हम क्या करते हैं, हम बहुत ही इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, और कैट में आ जाते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो हमें सडनली कैट बहुत डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज हम बिना कनेक्ट करे कुछ भी पढ़ते रहते, कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके, या तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम मेमोराइज करके जाते हैं, अरे ऐसा है ना तो ऐसा फॉर्मूला यूज करके ऐसा मेरा आंसर आएगा. ये सब कैट में नहीं होने वाला है. ओके, ये इसलिए तुम्हें कैट डिफिकल्ट लगने लगता है, क्योंकि तुम एक तो मेमोराइज करके जा रहे हो, दूसरा तुम जो पढ़ रहे हो वो चीजों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो. क्या रे टीएसडी रेशियो से कैसे कनेक्टेड है, एसआईसीआर परसेंटेज से कैसे कनेक्टेड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल से कैसे कनेक्टेड है,
है ना, सर्कल्स जो है वो क्वाड्रिलैटरल से कैसे कनेक्टेड है, तो वो सारी चीजें अगर तुम्हें आ गई यू विल फाइंड कैट वेरी इजी. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, विल गो वे बियॉन्ड द लेवल ऑफ कैट. हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे कि जब तुम वो क्वेश्चन सॉल्व करके कैट के पेपर पे आओगे ना, तुम बोलोगे ये इतना इजी है कैट, मैंने इतनी मेहनत क्यों की है ना. So we'll go way beyond the level of cat. So suddenly the cat will start to look very easy. Okay, and we are not complicating things. We are just using simple concept. और वही देख रहे हो simple concept से स्टोरी कैसे बन रही है और उसी स्टोरी से वो कैसे प्रॉब्लम पूछ रहा है. तो इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे सारी चीजें इजी लगेगी. ओके, व्हाट नेक्स्ट, टिप्स बिफोर यू स्टार्ट विद द वर्कशॉप. क्या टिप है? नॉट मेमोराइजिंग बट नोइंग इज इंपॉर्टेंट. ओके, तो यहाँ पे ये होने वाला है, ये SIC है, ये उसके 5 फॉर्मूला है, रट्टा मारो हो जाएगा, है ना. ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है, इसके ये 4 फॉर्मूला है, रट्टा मारो हो जाएगा. ये सर्कल से इसकी ये 4 प्रॉपर्टीज है, टैंजेंट वाला है, सीकेंट वाला, ये सब मेमोराइज कर दो, वहां पे जाके अप्लाई करो हो जाएगा. यही करते हैं स्टूडेंट, दे जस्ट मेमोराइज. इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स तो इस एक्सटेंट तक पहुंच जाते हैं कि वो अपनी पूरी नोट्स में जितने क्वेश्चंस दिए वही मेमोराइज कर लेते हैं कि ऐसे टाइप में ऐसे ऐसा करना है, उसके बाहर कुछ उनको पूछो नहीं आता है. ओके, यहीं पे तो प्रॉब्लम हो रहा है. और फिर तुम एग्जाम में जाके क्या करते हो पता है, एग्जाम में वो क्वेश्चन देखते हो और अपनी नोट्स में ढूंढते हो कि अरे ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो मैंने नोट्स में सॉल्व किया था, और वहां पे टाइम वेस्ट हो जाता है. तो तुम लॉजिक यूज ही नहीं कर रहे हो, तुम तो मेमोरी यूज कर रहे हो, है ना. दिस इज वेयर यू विल फेल इन द एग्जाम ऑफ कैट, बिकॉज कैट इज एन एग्जाम which works best on logic, and the logic can be best applied on the situation. Okay, not by going in the past like अरे ऐसा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था तो उससे कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं, ये तुम कर ही नहीं सकते हो, है ना. तो मेमोरी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, नॉट मेमोराइजिंग बट नोइंग. Okay, so make sure you do that while you are in this workshop, not memorizing but knowing and understanding. What next? Predict pattern and make a few questions and expect what examiner can make rather than blindly solving 500 questions on the topic. ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम देख लेंगे क्या इतने ही पैटर्न क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही 10 है, उसी से वो फिर 500 प्रॉब्लम्स बना रहे हैं, है ना. तो बस ये 10 कॉन्सेप्ट हम अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि बाकी तो हम बना लेंगे क्या, ठीक है ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी बन सकता है. तो हमें 500 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, जो जनरली तुम अपनी कोचिंग क्लास में कर रहे हो, 500 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एक चैप्टर पे विदाउट इवन कनेक्टिंग देम. ओके, सो ये चीज हम नहीं करेंगे, हम बस समझ लेंगे क्या किस पैटर्न से बने और वो कैसे पूछ सकते हैं. अगर तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए तो तुम अपने लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रॉम टू कैंपस का रेफरेंस बुक. व्हाट नेक्स्ट? वन मोर टिप, स्टॉप फॉलोइंग 30-year-old institutes, 30-year-old methods. They are created to make the exam look difficult. Also, everyone follows these methods. So, be Steve Jobs, think different. सी क्या हो रहा है, अभी ये तुम जो इंस्टीट्यूट में मेथड्स पढ़ रहे हो बहुत साल पहले से, ना तो इनके नोट्स चेंज हुए, ना इनके मेथड चेंज हुए, ना इनका सोचने का तरीका चेंज हुआ है. ओके, एग्जाम चेंज हो रहा है, एग्जाम इज अडेप्टिंग टू द न्यू काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, बट दे आर नॉट. ओके, सो दे विल मेक थिंग्स लुक वेरी डिफिकल्ट इफ यू फॉलो दीज मेथड्स व्हिच आई एम टेलिंग यू. क्या रैंडमली 12 क्वेश्चन ले लिए, उसको सॉल्व कर दिए, फॉर्मूला का शीट दे दिया रट्टा मारने के लिए. ओके, देन यू आर मेमोराइजिंग एंड देन यू आर थिंकिंग. तुम 500 क्वेश्चन बिना कोई मतलब के विदाउट कनेक्टिंग देम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हारा एफर्ट्स वेस्ट हो रहा है, कॉन्फिडेंस जा रहा है, प्लस तुम्हें मजा नहीं आ रहा है जो तुम कर रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट एनीथिंग, यू आर थिंकिंग रैंडमली, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है. तुम बस होप कर रहे हो कि ठीक है ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैट में भी आ जाए तो फिर अच्छा हो जाएगा और मुझे परसेंटाइल मिल जाएंगे. ओके, वैसे नहीं होने वाला. सो स्टॉप फॉलोइंग द मेथड्स ऑफ दिस 30-year-old इंस्टीट्यूट which are giving you nothing. Right? What next? Common sense is more important than concepts. That is what you will soon realize. Okay? काफी क्वेश्चंस हम कॉमन सेंस ही सॉल्व कर लेंगे. उसके लिए ना मैथ्स का जरूरत है ना किसी चीज का जरूरत है ना. नो लॉजिक, नथिंग इज रिक्वायर्ड. ऑल दैट यू नीड इज अ बेसिक कॉमन सेंस टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके, सो रिमेंबर दिस वेरी वेल. कॉन्सेप्ट से ज्यादा कॉमन सेंस इंपॉर्टेंट है, ओके, विच इज वेरी अनकॉमन, बट विल मेक श्योर वी यूज कॉमन सेंस टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस इजीली. ठीक है, और क्या? What versus why? See, everyone tells you what is the method. For example, factorization करना है ना, ऐसे ऐसे करो तो आ जाएगा. अच्छा, फिर 5 का हाईएस्ट पावर निकालना है 100 फैक्टोरियल में, ऐसे ऐसे करो आ जाएगा. बट क्यों ऐसे कर रहे हो? Why? Why are you finding the highest power of 5 in 100 factorial just by factorization का मेथड? क्यों कर रहे हो ऐसा? वो चीज कोई नहीं बताया, बट वी विल मेक श्योर एवरी, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया ना फैक्टराइजेशन, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जिसमें तुम्हें सिर्फ मेथड बता दिया जाता है. वो ठीक है, वो मेथड ठीक है अगर तुम MHCT लिख रहे हो, स्नैप लिख रहे हो, एनमैट लिख रहे हो, कैट के लिए नहीं. कैट के लिए वो जो वाई पार्ट है ना, उससे ही स्टोरी बन के क्वेश्चन आएगा, है ना. तो वहां पे तुम फंस नहीं सकते हो. सो वाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट. Everyone is telling you what is the method, but no one tells you why is the method working.
understand the why and you can solve, no, not solve, predict any type of problem asked from the topic. तो एक बार तुम्हें पता चल गया ना, अभी तुम बोलते हो डिविजिबिलिटी टेस्ट है ना, 2 के लिए लास्ट डिजिट, 4 के लिए लास्ट 2, 8 के लिए लास्ट 3, 3 के लिए सम ऑफ द डिजिट्स, ओके, इफ दैट इज डिविजिबल बाय 3 द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. बट ऐसा क्यों? क्यों 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑड माइनस इवन, ऑड पे जो डिजिट्स है सबको ऐड करो, इवन नंबर पे जो डिजिट्स है सबको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, देखो जो भी नंबर आ रहा है वो डिविजिबल बाय 11 है या नहीं. ऐसे ही क्यों है? 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी ऐसे ही क्यों? सम ऑफ द डिजिट्स हैज टू बी डिविजिबल बाय 9. 9 और 3 का सेम क्यों है? राइट. फिर 13 का क्या होगा? अगर मुझे 11 का आ गया निकालने तो मैं 13 का भी निकाल सकता हूँ, 17 का भी निकाल सकता हूँ, हाँ वैसे. तो वंस यू गेट द व्हाई बिहाइंड इट ना, वो रिमाइंडर्स अपने आप तुम्हें आ जाएगा, वो तुम्हें कोई नहीं बताता है. ओके, यू आर जस्ट बीइंग टोल्ड कि ऐसे ऐसे करो. व्हाई तुम्हें पता चला ना, तो फिर तुम कनेक्ट कर पाओगे. एक बार तुम कनेक्ट करना सीख गए, यू डोंट नीड मी, यू विल मेक द प्रॉब्लम्स, यू विल थिंक. कैट का पेपर तुम सेट कर दोगे, राइट? वैसे ओके, इस लेवल पे जाके पढ़ना. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. वंस यू गो एट दैट लेवल, CAT will suddenly look very easy. Okay, so these are all the things which I wanted you to tell about the workshop. Okay, now if you want to have the access to the workshop, so you have to do only one thing. 2Campus का application download करो. In that, go to CAT exam. In CAT exam, you will see 3 video courses. One for your VARC section, one for your LRDI section, and one for your QA section. Okay, so whatever section you want to start with, I would ideally say start with QA. पहले QA finish करो, उसके बाद LRDI पे जाना, क्योंकि LRDI जो है वो QA का लॉजिक यूज होता है. As I said, अरिथमेटिक का लॉजिक यूज होगा to solve problems on DI, और काफी लॉजिक जो तुम QA में भी सीखोगे LR में भी तुम अप्लाई कर सकते हो. ओके, लॉजिक तो लॉजिक ही होता है. ओके, वैसे तो यू कैन फर्स्ट स्टार्ट विद QA सेक्शन, देन गो ऑन टू LRDI, एंड साइमल्टेनियसली जब तुम ये दोनों कर रहे हो तो फिर तुम VARC का सेक्शन भी सॉल्व कर सकते हो. As I said before, these are all pre-recorded classes, but be rest assured the methods that you will learn here you will not find it anywhere else. Okay, so make sure you take the full advantage of that and score this magical figure of 99 percentile in your CAT 2023 exam.